नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के 16 अक्टूबर एसएससी सीएचएसएल के सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के जीएस जीके के क्वेश्चंस के लिए सेशन में। और यहाँ पे हम जो है बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले 4 दिन में फ्रीक्वेंटली कुछ टॉपिक से जो हैं बराबर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लगभग इसमें से 40 क्वेश्चन के लगभग जो हैं अराउंड 40 क्वेश्चंस जो हैं ये सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट से हैं। बाकी लगभग 4 क्वेश्चन जो हैं ये कुछ फर्स्ट शिफ्ट के हैं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में कवर नहीं हो पाए थे। हमने कोशिश की थी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की। तो टोटल जो है यहाँ पे लगभग 44 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ कवर किए हैं और सारे सब ऑथेंटिक हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं कपिल मित्तल आप लोगों का हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स पे स्वागत करता हूँ। चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, तो ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं बिपिन रावत बनाए गए हैं, और ये जो हैं बेसिकली जो तीनों सेना हैं उन तीनों सेनाध्यक्षों के ऊपर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2019 की सबसे युवा सांसद। तो वर्ष 2019 का जो संसद के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें जो भी सांसद चुन के गए थे तो लोकसभा में, उनमें सबसे युवा सांसद कौन है? तो सबसे युवा सांसद हैं चंद्राणी मुर्मू। तो और ये जो हैं ये आपके क्योंझर ज़िले से हैं और ये उड़ीसा की हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखित बुक के विषय में है। तो ये बुक है रीसेट रीगेनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक लीगेसी, और यहाँ पे आपको दिख रही होगी सुब्रमण्यम स्वामी की बुक, जेसीबी अवार्ड 2019 की विनर। तो दोस्तों जेसीबी अवार्ड 2019 की विनर हैं माधुरी विजय, और सी वॉन द जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2019 फॉर हर डेब्यू नोवेल। दोस्तों ये उनका पहला नोवेल था द फार फील्ड। ठीक है, और इसका नाम है द फार फील्ड। ठीक है, ये इसका नाम है। विनर वॉज अनाउंस बाई सर मार्क टुली इन अ लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, और आगे अगला क्वेश्चन है विष्णु जी का 5वां अवतार। तो दोस्तों यहाँ पे दशावतार जो हैं, दशावतार, तो विष्णु भगवान के जो 10 अवतार हैं उनको दशावतार बोला जाता है, और उनमें 5वां अवतार कौन सा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 5वां अवतार है वामन अवतार, वामन अवतार। और ये वामन अवतार है, 52 इंच की इनकी लंबाई थी, और ये बलि, राजा बलि हैं। ठीक है, कहानी आपने सुनी होगी ल्यूकोपेनिया। दोस्तों यहाँ ल्यूकोपेनिया से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। ल्यूकोपेनिया बेसिकली क्या होती है? ये इज़ अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज़ रेड्यूस नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ब्लड होता है उसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और प्लाज्मा होता है, बहुत सारी कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और जब ल्यूकोपेनिया होता है तो उसमें डब्ल्यूबीसी क्या है वो नहीं होती हैं, या फिर बहुत कम होती हैं, ज़रूरत से कम होती हैं। तो यहाँ पे एक दिख रही है आपको, तो ये ल्यूकोपेनिया मतलब वाइट ब्लड सेल्स की कमी। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब दोस्तों यहाँ पे वाइट ब्लड सेल जो होती हैं डब्ल्यूबीसी, ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। ये हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ये सैनिक की तरह कार्य करती हैं, जो बाहर से जो इन्फेक्शंस आते हैं उनसे लड़ने का काम करती हैं। जब डब्ल्यूबीसी नहीं रहेंगी तो हम जो इन्फेक्शंस से जो इन्फेक्शियस होने के शिकार होने की कगार पर रहेंगे। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। विच स्टेडियम वॉज रीनेम्ड एज अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली के नाम पर किस स्टेडियम को जो है नामित किया गया था? तो दोस्तों ये दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, और इसको जो है अरुण जेटली जो हमारे वित्त मंत्री थे, अब नहीं रहे, ठीक है, इनके नाम पर इसको रीनेम किया गया, डेडिकेट किया गया। राज्यसभा एंड मनी बिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये मनी बिल बेसिकली क्या होता है? ये आर्टिकल 110 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये मनी बिल होता है। इसके लिए क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट आता है कि मनी बिल किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये आर्टिकल 110। दूसरी बात हम बात करेंगे, ये मनी बिल जो होता है जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं, जो बजट पेश होता है वो मनी बिल होता है। ठीक है, और ये जो है ये
स्पेशल प्रेरोगेटिव होता है ये किसका, लोकसभा का। कहने का मतलब मनी बिल जो है ये केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है, ठीक है। मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा में पास होने के बाद इसको जो है राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा में जो है इस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता है। राज्यसभा इसको जो है अवरुद्ध नहीं कर सकती है। यहाँ पे इस तरीके का प्रोविज़न है कि राज्यसभा अगर इसे होल्ड कर लेती है और इसे पास नहीं करती है तो 15 दिन के अंदर इसे पास माना जाएगा, और उसके बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है हस्ताक्षर के लिए, और ये मनी बिल जो है ये पास हो जाता है, बजट पास हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये 14 दिन का प्रावधान है। 14 दिन अगर ये राज्यसभा जो है इसे नहीं पास करती है तो ये वापस लोकसभा में आ जाता है पास होके, और राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है, ठीक है। और ऐसा स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो तो इसे हम प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये इंडिया का पेनिनसुला, ठीक है। तो जैसे इधर समुद्र है, इधर समुद्र है और इधर समुद्र है, तो ये हमारा क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। अगला क्वेश्चन रघुराम राजन द्वारा 2019 में लिखी गई पुस्तक से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे दोस्तों 2019 में ये रघुराम राजन कौन है? रघुराम राजन जो हैं हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, पूर्व गवर्नर, ठीक है। और ये इनके द्वारा जो है वर्ष 2019 में 2 पुस्तक लिखी गई हैं। तो एक पुस्तक तो जो है द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट्स एंड स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड, तो ये तो इन्होंने अकेले लिखी है। वहीं ये दूसरी पुस्तक है व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ, तो ये जो है कई लोगों ने मिलके लिखी है। यहाँ बहुत सारे राइटर्स के नाम लिख रहे हैं, अभिजीत बनर्जी, गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, मेहर एस शर्मा, और भी यहाँ कई सारे ये नाम आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये हाउ द थर्ड पिलर जो है ये इनकी मुख्य पुस्तक हो गई। बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाता है? तो दोस्तों पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी की हेल्प से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सोलर एनर्जी आती है यहाँ पे, सनरेज, और सनरेज के माध्यम से ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के रिएक्शन करते हैं और उससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट में, जिसे हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है। कौन सा सर्वर डाटा को डायरेक्टली कंट्रोल करता है? तो दोस्तों यहाँ पे ASP.NET है। बाकी प्रॉपर क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया था, तो इसीलिए फ़िलहाल जिस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आया है उसके हिसाब से यही आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व। और डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या होता है? तो दोस्तों ये सीधी भाषा में मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो कर्व है इसमें यहाँ पे ये प्राइस है, मूल्य, ये मूल्य, और यहाँ पे ये वस्तु की क्वांटिटी मतलब मात्रा। अगर हम इनको मात्रा को x एक्सेस पे लें और मूल्य को y एक्सेस पे, तो ये नीला वाला जो कर्व दिख रहा है ये सप्लाई का कर्व दिख रहा है, और ये लाल वाला जो कर्व दिख रहा है ये डिमांड कर्व दिख रहा है, ठीक है। यहाँ डिमांड एंड सप्लाई कर्व ये कहता है कि अगर आपके जहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई मीट करती हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम का होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे भी ये कट करता है ये प्राइस वाली लाइन को, तो वो उस वस्तु का क्या हो जाता है, मूल्य हो जाता है, बाजार मूल्य हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बाजार मूल्य। और ये डिमांड किसकी है, बाजार की मांग, बाजार की मांग, ठीक है। और ये सप्लाई क्या है, बाजार में आपूर्ति, बाजार में आपूर्ति, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिमांड सप्लाई कर्व क्या कहता है कि अगर सप्लाई कांस्टेंट हो, सप्लाई अगर हम फिक्स कर दें और डिमांड को अगर क्या कर दें, हम बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा। अब मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये डिमांड को बढ़ा दिया, अब डिमांड बढ़ा दिया तो अब ये कहाँ का कट कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा है। कहने का मतलब अगर हमने इसको ये D1 पे ले गए, अगर डिमांड सप्लाई हमारी कांस्टेंट है और हमने डिमांड बढ़ा दी है, मांग बढ़ा दी है, तो हमारे वस्तु के मूल्य जो हैं वो
बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम डिमांड को कम कर देते हैं तो डिमांड हमने कम कर दी है और इससे क्या होगा, सप्लाई कांस्टेंट है तो हमारे जो मूल्य हैं वो घट जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये डिमांड एंड सप्लाई कर्व है और ऐसे ही अगर डिमांड हमारी कांस्टेंट है, रेड वाला जो कर्व है ये हम फिक्स रखेंगे, अगर सप्लाई कर्व को हम ऊपर कर दें दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई अगर हम क्या कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, अगर हमने सप्लाई बढ़ा दी है तो क्या होगा, यहाँ पे देखो सॉरी, सप्लाई जो है हमने कम कर दी है, इधर जो है ये सप्लाई कम हो गई है। सप्लाई कम होने से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, वस्तु की बाजार में कमी हो जाएगी और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होंगे, प्राइस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और वहीं पे हम सप्लाई को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा, ये इस पॉइंट पे कट करेगी तो हमारा प्राइस जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा डिमांड एंड सप्लाई कर्व है। और आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप के लोक नृत्य की बात करें तो लक्षद्वीप के दो लोक नृत्य हैं यहाँ पे, कोलकली और परिचकली। यहाँ पे कोलकली, परिचकली आर द टू पॉपुलर फोक आर्ट्स फॉर्म्स इन द टेरिटरी ऑफ द लक्षद्वीप। दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चरल मिल्यू एक्सेप्ट द मिनीकॉय वेयर लावा। तो दोस्तों यहाँ पे मिनीकॉय जो आइलैंड है वहाँ पे ये लावा नृत्य होता है, बाकी इन पे ये कोलकली और परिचकली नृत्य यहाँ पे लक्षद्वीप में होता है। आगे बात करें, जनवरी में स्वास्थ्य खराबी के चलते किस खिलाड़ी को क्रिकेट विश्व कप में शामिल नहीं किया गया था? तो दोस्तों ये खिलाड़ी हैं शिखर धवन, और शिखर धवन स्वास्थ्य कारणों से बीमार थे, तो इस वजह से इनकी जगह ऋषभ पंत को इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन गोवा के राज्यपाल से संबंधित है, ये थोड़ा डिप्लोमेटिक है। यहाँ पे पूछा गया है फरवरी 2020 तक। तो दोस्तों वर्तमान में अगर बात करें तो अभी जो है वर्तमान में गोवा के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, और इनको जो है ये अभी कहाँ के, महाराष्ट्र के भी हैं, महाराष्ट्र प्लस ये गोवा के क्या हैं, ये एडिशनल गवर्नर हैं। तो ये दो जगह के गवर्नर हैं। गोवा का गवर्नर इन्हें 19 अगस्त 2020 को बनाया गया है। तो बात करें फरवरी 2020 तक, तो दोस्तों यहाँ फरवरी 2020 तक तो बात करें तो सत्यपाल मलिक जो हैं ये यहाँ के गवर्नर हैं, गवर्नर थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फरवरी 2020 तक सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में ये भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, बेसिक की फुल फॉर्म दोस्तों पहले ये समझ लीजिए बेसिक होता क्या है। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और ये होता क्या है, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है। दोस्तों यहाँ पे एक कंप्यूटर से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है, कंप्यूटर में दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो बेसिक है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो आपके लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म, और ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, बस इतना आपके लिए काम का है। 2020 की प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार सबसे जहरीली गैस कौन सी है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है। इस रिपोर्ट के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड। सतलुज नदी किस दर्रे से निकलती है? दोस्तों ये शिपकीला दर्रे से निकलती है, और ये जो है यहाँ तिब्बत से निकलकर जो है ये हिमाचल प्रदेश में ये आती है। ठीक है, तो ये शिपकीला दर्रा। भूकंप की तीव्रता की रेंज कितनी होती है? दोस्तों भूकंप की तीव्रता जो है हम ज़्यादातर रिक्टर स्केल पर नापते हैं, और भी मर्केली स्केल, कई स्केल होते हैं, तो यहाँ रिक्टर स्केल पर हम 1 से 9 तक हम इसे नापते हैं। कितने भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक ली है? तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक 3 भारतीय खिलाड़ियों ने, यहाँ पे ध्यान देना ये टेस्ट मैच की बात हो रही है, वनडे इंटरनेशनल की नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 3 खिलाड़ियों ने ली है। पहले नंबर पे इन्होंने हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ली थी 11 मार्च 2001 को ईडन गार्डन में, और इन्होंने ये रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न को। दूसरा जो है इरफान पठान, इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध ली थी 2006 में। और तीसरे हैं जसप्रीत बुमराह, इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ यहाँ पे 2019 में ये ली है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का जो 2019 का
आयोजन है, अधिवेशन है, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में हुआ और ये इसकी डेट है 3 जनवरी से 7 जनवरी 2019 और ये जो है 106वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। ठीक है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं अशोक मित्तल, इन्होंने की। ठीक है, और स्लेट किस प्रकार की चट्टान है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो स्लेट जो है कायांतरित चट्टान होती है। और भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई, तो पिन कोड जो है केंद्रीय संचार मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव श्रीराम भीकाजी वेलांकर की देन है और पिन कोड सिस्टम भारत में 15 अगस्त 1972 को शुरू हुआ। एक दिवसीय विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे जो है सचिन तेंदुलकर हैं, इन्होंने 18,426 रन बनाए हैं। दूसरे पे कुमार संकारा, तीसरे पे रिकी पॉन्टिंग और चौथे पे सनत जयसूर्या, और ये जो हैं लगभग सभी संन्यास ले चुके हैं। चंद्रमा क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे थे उनके आधार पर हम बात कर रहे हैं। वैसे चंद्रमा खगोलीय पिंड है, ठीक है, और पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। ठीक है, तो इस तरीके के, लेकिन वहाँ पे दीप्त पिंड, अदीप्त पिंड, कुछ इस प्रकार के कुछ ऑप्शन थे, तो उनमें अदीप्त पिंड है। बेसिकली यहाँ पे ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि चंद्रमा हमें चमकीला दिखता है। क्या दिखता है, चमकीला। लेकिन इसमें जो चमक होती है वो चमक किसकी वजह से होती है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये जो सनलाइट होती है, सनलाइट जो जिस हिस्से पर पड़ती है तो वो हिस्सा हमें क्या होता है, चमकता है और हमें ये प्रदीप्त होता हुआ दिखता है। लेकिन ये क्या है, अदीप्त है। ये दीप्त नहीं है, ये अदीप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे अदीप्त हो जाएगा। मतलब इसमें जो भी लाइट है वो खुद की नहीं होती है, इसमें जो सनलाइट पड़ती है उसकी वजह से ये चमकता है। ठीक है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, ब्लैक सॉइल, और ये ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है, कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब बात करें, अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा पुस्तक। दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है मॉडर्न मीडिएवल हिस्ट्री से, हुमायूं नामा पुस्तक। तो हुमायूं नामा पुस्तक जो है ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी और ये इसकी ऑथर थी। एलपीजी गैस बॉटलिंग प्लांट उड़ीसा के बोलांगीर में किस कंपनी ने लगाया, दोस्तों ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने लगाया। ठीक है, मटकी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों ये मटकी नृत्य जो है इस तरीके से सर पर मटकी रखी जाती हैं और ये जो है मध्य प्रदेश का नृत्य है। ये ढोल की थाक पर बजता है और इसमें जो है साड़ी लहंगा पहना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये मालवा रीजन में ये किया जाता है। मालविकाग्नि मित्रम, ये मालविकाग्नि मित्रम जो है ये पुस्तक जो है कालिदास जी द्वारा लिखी गई थी और ये ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो ये जो है आर्टिकल 51A, तो ये आप याद कर लेना, आर्टिकल 51A। ठीक है, और ये जो है ये स्वर्ण सिंह कमेटी की जो है रिकमेंडेशन पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में ऐड किया गया था और बाद में वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई कि जिसमें ये बोला गया कि पेरेंट्स या फिर गार्जियंस की ड्यूटी होगी कि बच्चों को वो कहाँ से कहाँ तक, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, आयु के बच्चे, इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी जो है ये गार्जियंस और पेरेंट्स की होगी। और चूंकि सरकार ने जो है ये फ्री कर रखी है एजुकेशन, अगर कोई नहीं पढ़ता है तो इसके जिम्मेदार पेरेंट्स होंगे। ठीक है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, दोस्तों ये बेरी रोग होता है। और महत्वपूर्ण ये है आपसे जो एक तो क्वेश्चन आता है थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है थायमिन कौन सा विटामिन होता है, तो थायमिन जो होता है B1, विटामिन B1। ठीक है,
तो इसकी कमी से इस तरीके का रोग हो जाता है। यहाँ पे अल्पता हो जाती है कुछ रक्त में, ठीक है, और इस तरीके के कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात करें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड विनर, तो दोस्तों यहाँ पे ये हैं रानी रामपाल। तो रानी रामपाल जो हैं इनको ये खिताब मिला है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019, और ये क्या हैं, भारतीय हॉकी महिला टीम की ये क्या है, कप्तान। क्या है ये, भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या है, कप्तान है, ठीक है। धेमसा नृत्य, तो दोस्तों यहाँ पे धेमसा नृत्य जो है ये उड़ीसा का है, और इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में भी ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। मीसोफिल कोशिकाएं पादप के किस भाग में पाई जाती हैं, दोस्तों ये पत्तियों में पाई जाती हैं। और बैथोलिथ जो है किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो बैथोलिथ जो आपको ये दिख रहा है होगा, भूमि के अंदर जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो भीतर ही भीतर जब वो सरफेस पे नहीं आ पाता है तो अंदर एक सोर्स होता है, वो वहीं जम जाता है, इसको बैथोलिथ बोलते हैं, जहाँ से ये निकलता है, ठीक है। और जब ये जम जाता है तो ये आग्नेय टाइप की चट्टानें होती हैं, और ये जो चट्टानें होती हैं ये इनसे हमारा ग्रेनाइट पत्थर निकलता है। कौन सा निकलता है, जब ये आवरण हट जाता है ऊपर का तो ये ग्रेनाइट टाइप का पत्थर निकलता है इससे, ठीक है। और ये बहुत ही ड्यूरेबल पत्थर होता है, ठीक है। द ब्लू अम्ब्रेला, अब दोस्तों यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आया है, या तो इसमें पुस्तक पूछी गई है या फिर राइटर, तो यहाँ पे द ब्लू अम्ब्रेला, तो ये एक पुस्तक है और इसके राइटर कौन है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। और इन्होंने जो है ये लिखी है, और ठीक है, इसके राइटर। गुरु नानक का जन्म स्थल, दोस्तों ये शायद फर्स्ट शिफ्ट में आया था, और तो ये ननकाना साहिब जो कि अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में, और यहाँ पे ये करतारपुर में ये मरे थे, ठीक है। तो करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया गया था अभी लॉकडाउन से पहले, ठीक है। और इनकी जयंती पर मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये भी हमारे फर्स्ट शिफ्ट में आया था, और मनिका बत्रा जो हैं ये टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, और सी इज़ द टॉप रैंक फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया एंड रैंक 47th इन द वर्ल्ड, ठीक है। और वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो दोस्तों 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया था। वंदे मातरम से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं या आते हैं, वो है वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। कई जगह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखा आता है, तो जैसे भी आ जाए बंकिम चंद्र आपका यहाँ पे मेन है, ठीक है। और इन्होंने किस भाषा में की थी, ये संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास किस उपन्यास से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आनंद मठ से लिया गया है। इन्होंने आनंद मठ उपन्यास लिखा था जो कि संस्कृत में लिखा था, और वहाँ से ये वंदे मातरम लिया गया है। यह उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1882 में ये प्रकाशित हुआ, और 1896 में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। दोस्तों एक क्वेश्चन इस तरीके से आया है, ई कॉमर्स कंपनी कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। उबेर जो है ई कॉमर्स कंपनी है, ये आपके कार रेंटल की है, ठीक है। और फ्लिपकार्ट जो है ये आपके सामान बेचने की है। स्विगी जो है ये फूड आइटम्स बेचने की है। और गूगल मैप पे कुछ भी नहीं बेचा जाता है दोस्तों, तो गूगल मैप ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, ये केवल एक वेबसाइट है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिशा एक्ट किस राज्य ने पास किया, तो दोस्तों दिशा एक्ट जो है आंध्र प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल जो है इसके रूप में ये पास किया है, और इसे हम दिशा बिल के नाम से भी जानते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, इस बिल के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है
फीमेल एम्पावरमेंट के लिए की दिशा में। और दोस्तों इसी के साथ ये सेशन हमारा समाप्त होता है। और आप हमें कमेंट करके बताइए अगर इनमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है, इनमें कोई क्वेश्चन एक आध कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आया हो। वैसे ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट के जो क्वेश्चंस वेरीफाइड हैं वही हैं, ठीक है। आपके सेशन में अगर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेशन में से आपने अगर एग्ज़ाम दिया है और अगर उसमें इनमें से कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को हमें बता सकते हैं। और आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ सही हुए हैं और हमने जो आंसर्स बताए हैं उनके आधार पर आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, हम आगे अन्य बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ में उन क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, जिससे अन्य बच्चों को भी यहाँ पे लाभ हो पाएगा। और इस तरीके से जैसे अगर आप लोग यहाँ क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, वो भी यहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट करके अपने बता सकते हैं। इससे सभी लाभान्वित होंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। और अभी जो है अगला जो टेस्ट है वो 19 तारीख को होना है। तो इन बिटवीन हम यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज़ डालेंगे, ठीक है। और हम करंट अफेयर्स डेली डालते हैं, जो हमारी कुछ दिन से डिसकंटिन्यू हो गई थी ये पेपर्स डालने के चक्कर में। तो आप जो है हमारी करंट अफेयर्स का भी आनंद ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।